नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी जो कि क्लास 12th का टर्म 2 का सिलेबस है वो शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे तो ये सबसे लास्ट चैप्टर है, पर मैंने सोचा कि लास्ट से शुरू किया जाए टर्म 2 के लिए। तो टर्म 2 का आगाज हम कर रहे हैं आज से, और वो है लास्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, 13 चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से शुरू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये सभी आपको पता है। 11th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफी कुछ करा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम सीधा सिलेबस पे आते हैं। हमारा जो सिलेबस है इसमें भी कुछ काट छाट तो है ही, टर्म 2 के सिलेबस में भी काफी कुछ कटा छटा है, तो हम जो है उसी काट छाट के हिसाब से ही करेंगे इस सिलेबस को। लेकिन इस बारी जो है हमें क्या करना है, थोड़ा आराम से करना है। आराम से क्यों करना है? क्योंकि हम जो है उस तरह से भगा के नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे पास MCQs ही सिर्फ आएंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमें जो है पुराने पैटर्न के बेसिस पर चीजें आ जाएं, जैसे MCQs भी हों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, और लॉन्ग आंसर टाइप 2 वाले भी हों। लॉन्ग आंसर टाइप 1 एंड लॉन्ग आंसर टाइप 2 वाले क्वेश्चंस हो जाएं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाएं, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो जाएं, और MCQs वाले भी हो जाएं। तो हमें जो है हर एक तरह से तैयारी करनी है, तो इसीलिए तैयारी थोड़ी ढंग की करनी पड़ेगी। ढंग की करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें जो है थरो चाहिए। थरो तभी होगा जब हम उसको सेक्शन वाइज करेंगे। एक साथ में एक शॉर्ट में वीडियो तो बन जाए, लंबा भी हो जाता है, और वो मुझे नहीं लगता कि सारे स्टूडेंट्स जो है लास्ट तक देखते भी हैं। तो इसलिए आप जो है सेक्शन वाइज ही कीजिए, और इस वीडियो को या कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप जो है अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि वहां पर मैसेज क्या कन्वे करने की कोशिश की गई है। आपको जो है जो बताने की कोशिश की गई है वो आपको पता चला कि नहीं चला। और लाइक जरूर करिए या डिसलाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कोई आपकी अपनी क्वेरी है चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जरूर पूछिए। आपके लिए वो अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। आपने अभी तक अगर M&C चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। M&C एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसके द्वारा, इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का क्लास 12th के सिलेबस के लिए, टर्म 2 के लिए, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो अगर वो हमें पता करना है कि हाउ वी रिप्रेजेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो मान रखिए कि हमारे पास E एंड F जो है 2 इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं ऑन अ सैंपल स्पेस S। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कैसे करेंगे? तो वो हो जाता है P E by S E by F। अगर मान रखिए हमने ऐसा किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F निकाल रहे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that F has
ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ई की निकालिए, एफ जो है ऑलरेडी हो चुका है, तो फॉर दैट वी यूज अ फॉर्मूला, वो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। ये इंटरसेक्शन सेट्स वाला है, और हम जो है दो इवेंट्स के लिए यहां पर सेट्स बनाते हैं। एक्चुअली सैंपल स्पेस भी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है, और ई जो है इवेंट ई के लिए फेवरेबल आउटकम्स का सेट होगा। एफ भी एक सेट होगा जो कि फेवरेबल आउटकम्स टू एफ के लिए हम यूज करेंगे, उसको बनाएंगे। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है पी ई बाय एफ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जो भी अपॉन में होता है वही यहां पर पी एफ बन के अपॉन में चला जाता है, और ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों का कॉमन इवेंट जो है यहां ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये एक हुआ। अब हम जो है पी एफ बाय ई भी निकाल सकते हैं। पी एफ बाय ई अगर मान रखिए हमें निकालना है, तो पी एफ बाय ई कैसे निकलेगा? तो पी एफ है और अपॉन में ई है, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, और अपॉन में आ जाएगा पीई। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए ई जो है वही पीई बन के हो गया, जैसे यहां एफ था तो यहां पर पी एफ बन के आ गया। ठीक है, तो आपको यहां पर करना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर एक तो आपको चीज दी हुई रहेगी, और उसके रिलेटेड आपको दिया हुआ रहेगा कि भाई इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे। ठीक है बात। अब जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? एस हमारा सैंपल स्पेस है, ये चीज आप ध्यान रखिए, और ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम जो है यहां पर जैसे मान रखिए कि हमें जो है क्या निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी की ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। तो अगर हमें एस बाय एफ निकालना है, पी एस बाय एफ, तो वो क्या होगा? पी एस बाय एफ, तो यहां पर सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, पी है और ये हो जाएगा एस इंटरसेक्शन एफ, और बाय में पी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखिए एस सैंपल स्पेस है, एफ जो है कोई इवेंट है, तो जो भी इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पी एफ। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे भी पी एफ है, तो इन दोनों को कैंसिल करा देते हैं और हमें मिल जाता है 1। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी हो गई किस चीज की, कि भाई पी एस बाय एफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि हमें अगर पी एफ बाय एफ निकालना होगा तो भी वो 1 ही आएगा, क्योंकि यही है एफ का इंटरसेक्शन एफ के साथ। किसी भी सेट का खुद के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, वही सेम होगा। जैसे ए का इंटरसेक्शन, ए एक सेट है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ आपको निकालना है, तो वो क्या निकलेगा? ए ही निकलेगा। तो इस तरह से ये जो है हम उसको जब सॉल्व करेंगे, पी ए बाय ए निकालेंगे, तो सर्टेन है ये 1 क्या है? सर्टेन है, सर्टेन प्रोबेबिलिटी हो गया कि ये होगा ही होगा, श्योर इवेंट इसको कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी पे जाएं, तो अगर मान रखिए कि हमारे पास ए एंड बी दो इवेंट्स हैं, हम पी ए यूनियन बी का अब यहां पर अगर हमारे पास पी ए यूनियन बी बाय एफ निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा देख लेते हैं। पी ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए यूनियन बी है और अपॉन में एफ है, तो वो कैसे निकलेगा? तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आप क्या लगा सकते हैं, पी ए यूनियन बी, तो ठीक है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन
एफ है, अपॉन में पी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो हम जो है यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी है ए इंटरसेक्शन एफ और फिर यूनियन पी बी इंटरसेक्शन एफ, ये आ जाएगा। और इनके अपॉन में हमारे पास पी एफ है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। अब जो है अगर हम इसको एक और इसको दूसरा मान के, वो जो यूनियन वाली प्रोबेबिलिटी होती है जो हम निकालते हैं पी ए यूनियन बी वाला, तो पी एक्स यूनियन वाई अगर हम मान रखिए निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। मतलब हम एक लिख लेते हैं यहां पर, जैसे पी एक्स यूनियन वाई के लिए जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, पी एक्स होता है प्लस पी वाई होता है माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। एक्सियोमेटिक अप्रोच जब हम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी पे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो हम जो है यहां पर वही फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हमें क्या निकलेगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ और माइनस पी इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखिए ए इंटरसेक्शन एफ, बी इंटरसेक्शन एफ और उनका इंटरसेक्शन, तो एफ दो बारी आएगा तो हम एक ही बारी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब आपको क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ये तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब देखिए ये पी एफ जो है सबके नीचे है तो हम जो है सेपरेट कर देते हैं इनको, तो यहां पर सबके नीचे, तीनों के नीचे पी एफ आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पी एफ तीनों के नीचे आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा पी ए बाय एफ। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, पी बी बाय एफ। सबसे समझने वाली बात यह है कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बाय में एफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ है तो आप जो है इसको, क्योंकि एफ यहां ये और ये दोनों सेम है तो हम जो है अपॉन में इसको एफ लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो है एक और ये प्रॉपर्टी आ गया हमारे पास। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो है कि अगर हमें पी ई नॉट बाय एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब पी ई नॉट बाय एफ है, वो अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, पी ई नॉट बाय एफ। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए पी एस बाय एफ हमने अभी देखा, पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया आज के इस क्लास में, तो पी एस बाय एफ हमने देखा कि 1 आता है। और ये एस जो है वो हम लिख सकते हैं पी ई यूनियन ई नॉट। ठीक है, और फिर ये बाय एफ, ई यूनियन ई नॉट जो है एस के बराबर होता है, ई यूनियन ई नॉट वो एस के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एस का सबसेट ई है तो ई और ई नॉट दोनों मिलके सैंपल स्पेस बना देगा। ठीक है, दोनों मिलके सैंपल स्पेस बना देंगे इस तरह से। अब जो है सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से इस पर क्या होगा, इसको अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वहां पर क्या था कि पी ई बाय एफ, ठीक है, फिर था प्लस पी ई नॉट बाय एफ प्लस पी ई नॉट बाय एफ और माइनस में पी
ई इंटरसेक्शन ई नॉट बाय एफ, ये हमने जो सेकेंड प्रॉपर्टी किया आज की क्लास में वो उसके बेसिस पर आया। वहां पर सेकेंड प्रॉपर्टी आप देख लीजिए क्या होता था, ए यूनियन बी हमने लिया था तो ए बाय एफ था, बी बाय एफ था माइनस ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ था। ठीक है, तो यहां पर बी की जगह ई नॉट आ गया है, ए की जगह पे ई आ गया है, तो वो बन गया हमारे पास। ओके, अब जो है हमें ये वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए क्या है, पी ई इंटरसेक्शन ई नॉट अगर हम देखें तो वो क्या है, वो जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि ई इंटरसेक्शन ई नॉट में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, या तो ई होगा या ई नॉट होगा, दोनों में कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो ये इसकी वैल्यू जो है आपके पास जीरो है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। और हमें इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है। देखिए आप, क्योंकि ये पी एस बाय एफ के बदले में लिखा गया है, तो ये अगर हम ऐसे लिख दें कि ये 1 है इज इक्वल टू पी ई बाय एफ है प्लस पी ई नॉट बाय एफ है। ठीक है, तो हम जो है पी ई नॉट बाय एफ अगर लगाएंगे, पी ई नॉट बाय एफ लगाएंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी ई बाय एफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि थोड़े सब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे अगर, तो आपको प्रूविंग वाले आ सकते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, हमने 3 प्रॉपर्टीज कर लिया किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही है कि हमारे पास ई बाय एफ, ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ एक फॉर्मूला होता है और उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब जो है एक आध क्वेश्चन हम ले लेते हैं इस पर बेस्ड। तो जैसे मान रखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब 2 चिल्ड्रन अगर है किसी फैमिली में तो वो दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल और एक गर्ल एक बॉय। एक्चुअली यहां पर 2 चिल्ड्रन अगर कहा जाता है तो आप जो है उनके ऑर्डर ऑफ बर्थ के हिसाब से एक ऑर्डरिंग कर सकते हैं और आपको सैंपल स्पेस 4 मिलेंगे उसमें। ठीक है, और फिर जो है आपको ये अगर कह रहे हैं कि पता करो कि बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो हमें क्या करना है कि जैसे फैमिली है तो उसमें 2 चिल्ड्रन है, तो फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, अब जो है यहां पर हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, दैट बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज, गिवन दैट at least 1 is a boy। अब देखिए यहां पर हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हमें क्वेश्चन निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही बॉयज हैं और हमें जो है गिवन है कि एटलीस्ट 1 इज अ बॉय। ठीक है, तो हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एस पहले निकालेंगे। एस हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों बॉयज हैं। ठीक है, एक बॉय एक गर्ल, एक गर्ल एक बॉय, ये बताया आपको कि ये ऑर्डरिंग हम कर देंगे तो ये, और फिर यहां पर दोनों ही गर्ल्स। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स आ गए, 4 मेंबर्स आ गए, हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गए। ठीक है, अब हम यहां पर ई बनाते हैं कि बोथ आर बॉयज, ई बनाया, यहां पर कॉलन यूज कीजिए और लिख दीजिए बोथ आर बॉयज। ठीक है, एफ लीजिए,
एफ लीजिए कि एटलीस्ट 1 is a boy, is a boy, 1 is a boy। तो E को जब आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो देयरफॉर E हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा बोथ आर बॉयज, तो ये सिर्फ यही है बीबी एक ही आएगा, ठीक है। F हमारा क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 is a boy, तो हमें ये 3 आ जाएंगे, देखिए एक ये एक ये एक ये, तो यहां पर क्या आ जाएगा बीबी बीजी और जीबी, ये 3 कंडीशंस आ गए। अब E इंटरसेक्शन F अगर हम निकालेंगे तो E इंटरसेक्शन F हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा बीबी, मतलब एक ही एलिमेंट होगा इसमें। तो हमारे पास यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F अगर देखेंगे तो वो क्या होगा 1 बाय F हो जाएगा। तो PF पहले देख लेते हैं क्योंकि ये नीचे आएगा, तो PF हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मेंबर्स आर देयर एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 4 हैं, तो 3 बाय 4 हो जाएगा। जबकि PE बाय F अगर हमें निकालना है, PE बाय F, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय 4, ठीक है। अब हमें जो है E इंटरसेक्शन F, सॉरी ये जो है किसकी वैल्यू निकल रही है, PE इंटरसेक्शन F की। हमें E बाय F निकालना है फाइनली, तो E बाय F हमें निकलेगा कैसे, ये जब इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो हमें E बाय F मिलेगा। तो PE बाय F के लिए हम क्या करेंगे, PE बाय F के लिए PE इंटरसेक्शन F और अपॉन में PF कर देंगे। PE इंटरसेक्शन F जो है वो है 1 बाय 4, PF है 3 बाय 4, तो इस तरह से ये आ जाएगा 1 बाय 3, ठीक है। तो हम जो है यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी। ये एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको किस तरह से अप्रोच करना है, सैंपल स्पेस लिखना है, इवेंट सपोज करने हैं, जो निकालना है उसको यूजुअली आप E मानेंगे, जो दिया हुआ है उसको F मानेंगे, ताकि आपको E बाय F निकालने की जरूरत पड़े तो ध्यान रहेगा। अगर आप A B मान सकते हैं तो A B मान लीजिए, कुछ भी मानने के लिए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहां पर जैसे सैंपल स्पेस लिख के और उसको सेट्स बना करके आपको फिर उनके इंटरसेक्शन निकालने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर डिवाइड करना है, फिर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगा। आई होप आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ तो कंसेप्ट समझ में आए होंगे, उनकी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, और इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको जो है इस पर जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे आपको मान रखो कि PA दे दिया, PB दे दिया, PA इंटरसेक्शन B दे दिया, आपको PA बाय B निकालने के लिए कह देंगे, तो लेट अस सी उस तरह का क्या क्वेश्चन हो सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। उस तरह का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें कि सीधी वैल्यूज देके आपको पूछ सकते हैं कि क्या है भाई इसका, ठीक है। तो यहां पर यही है कि अगर आपको जैसे मान रखो दे दिया कि लेट PA जो है वो है 3 बाय 5, PB जो है वो है 4 बाय 5, PA इंटरसेक्शन B जो है वो है 1 बाय 5। अब अगर हमें निकालना है फाइंड PA बाय B, PB बाय A, ये दोनों ही निकालने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल टाइप का हो गया ये। तो इसमें हमें करना क्या होगा, तो PA बाय B के लिए हम क्या करेंगे, PA बाय B के लिए PA इंटरसेक्शन B, तो ये 1 बाय 5 और अपॉन में आ जाएगा PB, तो 4 बाय 5, तो ये आ जाएगा 1 बाय 4। इसी तरह से PB बाय A चाहिए आपको, तो यहां पर क्या आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B, तो ये तो 1 बाय 5 ही है, और PA जो है हमें 3 बाय 5 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 बाय 3, ठीक है।
इस तरह से हम जो है इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम बाकी सैंपल स्पेस बना के इवेंट्स बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। तो हमने एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी का कवर किया आज के इस सेशन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो एक लाइक इसको दे दीजिए। MNC एजुकेशन चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इस पर आपको 12th क्लास की पूरी तैयारी कराई जाएगी टर्म 2 के लिए, तो आप बेफिक्र हो जाइए इसको सब्सक्राइब करने के बाद। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसके द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ, जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के साथ हम मिलेंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।